तालिबान राज में अफगानिस्तान की महिलाएं डर के साए में घुट घुट कर जी रही हैं, क्योंकि तालिबान महिलाओं को इंसान मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए आदेश के बाद अब महिलाओं को अब सिर्फ सांस लेने भर की आजादी होगी, बाकी कोई मानवाधिकार अब अफगानिस्तान की महिलाओं के पास बचा नहीं है। तालिबान सरकार ने महिलाओं पर पाबंदियों से जुड़ा एक नया कानून लागू किया है। इस नए कानून के बाद अब अफगानिस्तान में महिलाओं का घर के बाहर बोलना ही बैन कर दिया गया है, क्योंकि तालिबान के मुताबिक महिलाओं की आवाज को अंतरंग माना जाता है। अब घर के बाहर किसी तरह की स्किन दिखाना बैन है, यानी अब महिलाओं को आंख भी ढकनी पड़ेगी और नाखून भी नहीं दिखने चाहिए, यह भी तय करना पड़ेगा महिलाओं को। और घर के बाहर किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी बैन हो गया है। नियम ना मानने पर महिलाओं को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह महिलाओं पर तालिबानी क्रूरता की एक नई किस्त है। तालिबानियों की महिला विरोधी सोच आप जरा देखिए कि इस कानून को लागू करते हुए तालिबान सरकार ने कहा है कि यह कानून बुराई के उन्मूलन में मददगार होगा। अफगानिस्तान में तालिबान को दोबारा सत्ता कब्जाए हुए अभी 3 साल हुए हैं और इन 3 वर्षों में महिलाओं की जिंदगी कैसे नर्क हो गई है, ये तस्वीरें बेहतर बयां कर रही हैं। वर्ष 2021 के बाद तालिबान राज 2.0 में महिलाओं का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। अफगानी महिलाओं और बच्चियों को तालिबान ने कैसे अपना गुलाम बनाया, ये तस्वीरें बता रही हैं। यह हिजाब सिर्फ महिलाओं के शरीर पर नहीं है, यह हिजाब महिलाओं की आजादी, महिलाओं के हक, महिलाओं के मानवाधिकार पर है। आखिरी तस्वीर की तरह ही अफगानिस्तान के समाज से महिलाएं गायब हो चुकी हैं। असल में तालिबान को अपना मुंह छिपाना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के बाद वर्ष 2022 से अब तक तालिबान ने महिलाओं की जिंदगी पर इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि उसे भी याद नहीं होगा कि कितने लगाए गए। लेकिन सबसे बदतर तो यह है कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा लेने से ही रोक दिया है। अगस्त 2021 में सत्ता में आते ही तालिबान ने सबसे पहले कोएड एजुकेशन पर बैन लगाया। सितंबर 2021 में विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश और पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मार्च 2022 में तालिबान ने माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए स्कूल बंद कर दिए। मई 2023 में तालिबान सरकार ने घोषणा की कि अब उच्च शिक्षा और नौकरियों की परीक्षाओं में सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेंगे। और अब तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि बच्चियों को 6ठी क्लास से ज्यादा पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जरा देखिए और सोचिए कि यह 21वीं सदी का अफगानिस्तान है, जिसमें तालिबान सरकार आज भी महिलाओं को अपनी जागीर समझती है। महिलाओं पर जुल्म करना, उनकी जिंदगियों को दुश्वार करना तालिबान अपना हक समझता है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवाधिकार संगठनों की हिम्मत नहीं है कि अफगानी महिलाओं के हक में वो कोई आवाज तक उठा सके। और अब बांग्लादेश भी इसी तालिबानी सोच से पीड़ित हो चुका है और अब वहां कट्टरपंथियों की जमातें महिलाओं पर अपने हुक्म चलाने की कोशिशें शुरू कर चुकी हैं। और इसका एक एक्सक्लूसिव सबूत आज हम आपको दिखाते हैं। यह जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, यह ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली सभी महिला शिक्षिकाओं के लिए एक फतवा है, जिसे अधिकार सचेत शिक्षक समाज नाम के संगठन ने जारी किया है। इस आदेश पत्र में लिखा गया है कि अब से ढाका यूनिवर्सिटी में सभी महिला शिक्षिकाएं बुर्का, नकाब और हिजाब पहनकर ही आएंगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह आदेश हिंदू महिलाओं पर भी लागू किया गया है कि वो भी हिजाब पहनकर ही आए। इस आदेश में कहा गया है कि पर्दा एक इबादत है और यह सब पर फर्ज है। अल्लाह ने अपनी किताब में सौंदर्य प्रसाधन पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। और इससे अब आप यह समझ ही गए होंगे कि बांग्लादेश में अब वही सोच हावी है जो तालिबान की सोच है। वही सोच जिसमें महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा जाता, वही सोच जिसमें महिलाओं के मानवाधिकार ही नहीं होते
और अब इसी सोच से पीड़ित हो चुके बांग्लादेश के कट्टरपंथी बांग्लादेश को खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जी न्यूज़।